आगाज में माह मुकद्दस की आमद के बारे में बात करेंगे। शहर कायद में आज रमजान मुबारक का चांद नजर आने के कई इम्कानात हैं। कराची में चांद देखने के लिए रुयत हिलाल जोनल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात के दफ्तर में होगा। कराची में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल कमेटी के इजलास की सदारत मौलाना मोहम्मद सल्फी करेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां माह शबान 29 रोज का होगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद आज नजर आने के इम्कानात हैं। कराची में आज गुरूब आफ्ताब के वक्त 6:49 पर चांद की उम्र 31 घंटे 48 मिनट होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 7:57 तक देखा जा सकेगा। आज चांद नजर आने की सूरत में यकम रमजान मुबारक कल होगी। शहर में रमजान से कबल ही ग़िज़ाई जिनास की कीमतों में इजाफा हो गया। मसाला जात चावल समेत दीगर अशिया की मनमानी कीमतें हो गईं। सुपर बासमती चावल होलसेल में 20 रुपए महंगा होकर 190 रुपए और रिटेल में 210 रुपए तक पहुंच गया है। कंपनियों ने मसाला जात की फे पैकेट की कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान से कबल ही अशिया ज़रूरिया बिलखुसूस जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात करें हम चावल की, तो चावल की कीमतों में इजाफा हुआ है। बिलखुसूस सुपर बासमती चावल जो है वो हम देख रहे हैं कि होल सेल की सतह पर 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है, जबकि रिटेल में जो सुपर बासमती चावल है वो 200 रुपये से लेकर 210 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से जो टोटा चावल है उसकी कीमतों में भी इजाफा है। टोटा चावल तकरीबन होल सेल में 10 रुपये इजाफे से 90 रुपये फ़ी किलो और रिटेल में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 100 से लेकर 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। सिला चावल की कीमतें भी जो है वो हम देख रहे हैं कि होल सेल में 20 रुपये महंगा हो गया सिला चावल 180 रुपये और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिटेल की सतह पर जो सिला चावल है वो तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। 12 mm का जो चना है उसकी कीमतों में इजाफा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो चना है वो होल सेल में 290 रुपये फ़ी किलो तक और रिटेल में हम देख रहे हैं कि 300 रुपये और कहीं कहीं पे इससे ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम मसाला जात की कीमतों की बात करें तो खुला मसाला जात हों या फिर मुख्तलिफ कंपनियों की जो मसाला जात हों उनकी कीमतों में इजाफा है और बताया जा रहा है कि जो कंपनियों ने मसाला जात की कीमतों में जो है तकरीबन 5 रुपये तक का इजाफा किया है। और इसी तरीके से अगर खुले तो मसाला जात की बात करें तो उसकी कीमतों में भी इजाफा है। तेल की कीमतों में भी जो है वो ताहल कमी वाक़ई नहीं हो पाई है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने रमज़ान मुबारक में तेल घी में लोगों को बचत का ऐलान तो किया है अपनी मसनूआत में, लेकिन ताहल हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में कमी नहीं आ पाई है। जबकि दूसरी जानब शहरी भी जो है वो परेशान है होशरुबा महंगाई के नतीजे में, क्योंकि ये तमाम जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बहाल हो चुकी हैं और इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो अशिया ज़रूरिया है उनकी कीमतें जो हैं वो मुकर्रर कर दी गई हैं। ताहाल जो है वो बेशतर जो दुकानें हैं कि वो सरकारी फहरिस्त। ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की तरसील मुमकिन न हो सकी। हुकूमत की जानिब से अब तक रमजान पैकेज का ऐलान भी न हो सका। शहर के यूटिलिटी स्टोर से सामान गायब है। यूटिलिटी स्टोर पर 2 माह से चीनी नापैद है। ज़राए के मुताबिक टेंडर होने के बावजूद भी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की तरसील नहीं हो सकी। आटे की भी यूटिलिटी स्टोर पर शदीद किल्लत है। आटे और चीनी की अब तक सूरत हाल के बाद शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर जाना कम कर दिया। घी और तेल भी यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। सिंध हुकूमत ने रमजान मुबारक में सरकारी दफातर के औकात कार का शेड्यूल जारी कर दिया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 5 रोज खुलने वाले दफातर के औकात कार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होंगे और जुम्मे के रोज ये दफातर सुबह 10 से 1 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि हफ्ते में 6 रोज खुलने वाले दफातर पीर ता हफ्ता सुबह 10 से 3 बजे तक खुले रहेंगे और जुम्मे के रोज इन दफातर के औकात कार सुबह 10 से 1 बजे तक होंगे। सिंध हाई कोर्ट में गोलीमार पतील गली में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम करने पर नाकामी पर अदालत बरहम हो गई। अदालत ने तामीरात फौरी रोकने की हिदायत करते हुए SBCA को गैर कानूनी तामीरात होने वाली इमारत के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। गोलीमार पीतल वाली गली के इलाके और उससे मुत्तसिल आबादी में गैर कानूनी तामीरात का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि गोलीमार बिलखसूस जो पीतल वाली गली है उससे मुत्तसिल जो आबादी है वहाँ पर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। एक छोटे से मकान के ऊपर पोर्शंस बनाए जा रहे हैं 4 से 5 मंजिला और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है इस सिलसिले
सिलसिले में किसी भी इकदाम को उठाने के लिए राजी नहीं है। लिहाजा अदालत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी करे, जिसके बाद अदालत ने अब ये बड़ा फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर जो मुतलका हुक्काम हैं उन्हें यह हुक्म दिया है कि गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने पोर्शंस की लीज और सब लीज भी रोकने का हुक्म दिया है, जबकि जो पोर्शंस में बिजली, पानी, गैस के जो कनेक्शन हैं उनसे मुतल्लिक भी सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी करते हुए जो मुतलका इदारे हैं उन्हें हुक्म दिया है कि गैस, पानी, बिजली के जो कनेक्शन हैं वो भी फराम ना किए जाएं। अदालत ने इस सिलसिले में DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से 45 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि यकीनी बनाया जाए कि इस अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और आइंदा ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। MPR कॉलोनी में गैर कानूनी तामीर होने वाली 5 मंजिला इमारत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने SBC को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात खत्म करके 1.5 माह में रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, सिंध हाई कोर्ट ने MPR कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीरात होने वाली 5 मंजिला इमारत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की है। दौरान समाअत आरिफ शाह अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से कहना था कि इस केस में अदालत ने अहकाम जारी कर रखे हैं, जिसके बाद से दरख्वास्त गुजार को भी धमकियां दी जा रही हैं और इस वक्त भी कमरे में 2 कारिंदे बिल्डर्स के मौजूद हैं, जिस पर अदालत ने बड़ा हुक्म जारी किया है और ये कहा है कि SHO पाबंद होगा कि दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी फराम करे। इसके साथ ही अदालत ने DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 1.5 माह की मोहलत दी है और कहा है कि 5 मंजिला इमारत के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाए। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। जिला मलीर का हिस्सा मोहम्मद नगर जिला कुरंगी में शामिल करने का फैसला अदालत में चैलेंज। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, विफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हल्का बंदियों में इस इलाके को मलीर की UC 6 में शामिल किया गया है। इसकी आबादी को यूनियन कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। जिला मलीर का हिस्सा मोहम्मद नगर जिला कुरंगी में शामिल करने का फैसला अदालत में चैलेंज। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, विफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब भी तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हल्का बंदियों में इस इलाके को मलीर की UC 6 में शामिल किया गया, इसकी आबादी को यूनियन कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। जिला मलीर का हिस्सा मोहम्मद नगर जिला कुरंगी में शामिल करने का फैसला अदालत में चैलेंज। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, विफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि मौजूदा हल्का बंदियों में इस इलाके को मलीर की UC 6 में शामिल किया गया है, इसकी आबादी को यूनियन कमेटी में शामिल नहीं किया गया। शहर कायद के मौसम के बारे में बात करें तो शहर कायद में हीट वेव की हालिया लहर खत्म हो गई है, लेकिन गर्मी का राज बरकरार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से कल तक समुद्री हवाओं का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, अब क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, समंदरी हवाएं जुनूब मगरिबी सिंध से जो हवाएं चल रही हैं वो आज बहाल तो हो गई हैं, अलबत्ता उनकी जो रफ्तार है वो खासी कम है। तकरीबन 2 से 3 नॉटिकल माइल यानी कि 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं और ताहम शहर कायद में जो 3 रोज़ा हीट वेव थी उसका इख्तिताम हो चुका है और अब जो लू की कैफियत थी, जो तपिश की कैफियत थी, हीट वेव की कैफियत थी, वो ख़त्म हो चुकी है, मगर गर्मी जो है वो ताहाल बरकरार है। और आज भी महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस वक्त शहर का मतला जो है मुकम्मल तौर पर साफ़ है, ताहम गर्मी जो है वो अभी से शुरू हो चुकी है और दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मौसम का हाल बताने वालों ने ज़्यादा से ज़्यादा मौसम जो दर्जा हरारत है इसकी प्रेडिक्शन की थी कि 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान आज दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। रात में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तकरीबन 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में जो नमी का तनासुब है वो खासा कम हो चुका है, 6% जो है वो पहुँच गया है। यही वजह है कि शहर में गर्मी जो है वो खासी महसूस की जा रही है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि हीट वेव के दौरान जो शहर के अंदर गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसकी वजह से शहर में आलूदगी खासी हद तक बढ़ गई है और आज सुबह से ही शहर कभी पहले नंबर पर और कभी दूसरे नंबर पर आता है। ताहम इस वक्त आलूदगी में पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची जो है वो पहले नंबर पर है और तकरीबन 190 पार्टिकुलेट मीटर शरह जो है वो फ़ज़ा में रिकॉर्ड की जा रही है आलूदगी के ज़र्रात की। इस वक्त जो है वो खासी
गर्मी भी महसूस की जा रही है, ताहम जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। यही मौसम जो है वो रमज़ान के पहले वीक में जो है वो बरकरार रहने के हवाले से भी पेशगोई की जा रही है। जी ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। कारोबारी खबरों में आपको बताया गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पर डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 31 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, 184 रुपये 9 पैसे पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं गैर यकीनी सियासी सूरत हाल पर डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर हो गया है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 31 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट आई है जिसमें एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर जो है 2 रुपये 31 पैसे महंगा हो गया है और इंटरबैंक में डॉलर 184 रुपये 9 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ है। एक माह में देखा जाए अमरीकी डॉलर 6 रुपये 68 पैसे महंगा हो चुका है और रुपए की कदर में कमी बैरूनी कर्ज की मुतफर आ जाएगी। और माशी माहिरीन का कहना है कि एक माह में बैरूनी कर्ज की मद में 4 अरब 34 करोड़ डॉलर अदा किए गए, जिससे रुपया शदीद दबाव का शिकार है। और साथ ही कहा है कि इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की जो है 2.5 रुपये महंगा हो गया, 183 रुपये से बढ़कर 185 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि लिफ्टन की आर्ट सीन गैलरी में पेंटिंग्स की नुमाइश जारी है, जहां फनकारों ने बेहतरीन इस्लामी फनपारे बना रखे हैं। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा असवानी लाहौर से आए आर्टिस्ट मियां अथर से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन की आर्ट सीन गैलरी पर और यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन नुमाइश जारी है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कैलीग्राफी कितनी खूबसूरत की गई है और इसके जो आर्टिस्ट हैं मियां अथर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इससे जानेंगे कि इनकी कितनी पेंटिंग्स इस नुमाइश में रखी है और कितना टाइम लगा इनको इन पेंटिंग्स को बनाने में। जी, मियां अतर मेरा नाम है और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया हुआ है। उसके बाद मैं दुबई में चला गया तो वहाँ काम किया और फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान में अपने काम को इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले एक आध एग्ज़िबिशन की है लेकिन कराची में ये मेरी फ़र्स्ट एग्ज़िबिशन है। और इसमें मैंने जो 2 ख़तों का इस्तेमाल किया है, एक नस्तलीक जो कि हेल्पिंग में है और सेंटर में जो अल्लाह के नाम है वो मैंने सुलस जो कि बेसिकली अरबी रस्मुल ख़त है उसको इस्तेमाल किया है। और बस एक कोशिश की है और यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये आपने बातें सुनी आर्टिस्ट मियां अथर की, जो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि उन्होंने किस खत में काम किया है। ज़्यादातर काम इनका दुबई में रहा, कराची में इनकी पहली एग्जीबिशन है। ये जो नुमाइश है ग्रुप शो। जी ठीक है वाजिद, आपका बहुत शुक्रिया।